Hello everyone. So this is now into the data type in SQL. Okay. So आज हम लोग डेटा टाइप इन SQL डिस्कस करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें डेटा टाइप हेल्प करेगा सबसे पहले टेबल को क्रिएट करने के लिए. ठीक है. अभी हम लोग समझेंगे आगे हम किस चीज़ के बारे में बात करें. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जाइए, हर जगह डेटा टाइप का एक कंसेप्ट होता है ना, चाहे जावा पढ़े, C++ पढ़े, राइट. तो व्हाट इज़ अ डेटा टाइप? डेटा टाइप मतलब कि एक वेरिएबल है, एक कॉलम नेम है, तो उसके अंदर किस तरह का डेटा जाएगा, राइट. जैसे कि अगर किसी कस्टमर का नाम है, ठीक है, तो ये नेम के अंदर किस तरह का डेटा जाएगा? इसके अंदर 1 2 3 4 तो नहीं जा सकता ना, इसके अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स जाएंगे, राइट. एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा जाएगा, राइट. अगर आप थोड़ा सा कोडिंग जानते हैं तो उसको पता होगा स्ट्रिंग क्या होता है. तो उसी तरह हम लोग आज समझते हैं. कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखा हूँ, राइट. सो जॉन इज़ अ बॉय. सो ये क्या है? एक अगर आप जावा या C++ में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता है ये एक स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग मतलब जिसमें कि एक अल्फ़ाबेट एक अल्फ़ाबेट्स का, एक वर्ड का, एक लाइन, एक सेंटेंस ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग होता है किसी और में, लेकिन एसक्यूएल में उसको कहते हैं क्या? वैर कैर. ठीक है. एसक्यूएल में क्या कहते हैं उसे? वैर कैर. ठीक है. कहीं कहीं आपको वैर कैर और ब्रैकेट में आपको उसका साइज़ देना पड़ेगा. ठीक है. मतलब कि ये वैरकर का डेटा टाइप है और वो कितना लेंथ का डेटा स्टोर कर सकता है. ठीक है. कहीं कहीं पे आप इसे आप ऐसा भी देखेंगे वैरकर 2 लिखा हुआ हो, ठीक है, तो उससे भी कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, सब सेम बात हो गया. उसके बाद फिर क्या है? कैर डेटा टाइप. ठीक है. ये कैरेक्टर डेटा टाइप है जिसमें कि कैरेक्टर लाइक जेंडर अगर आप इसे स्टोर कर रहे हैं. ये कैसा डेटा टाइप है? ये आपका नंबर डेटा टाइप है ना. ये आपका क्या है? ये आपका नंबर नंबर वाला डेटा टाइप है, राइट, नंबर. ठीक है. ये क्या है? ये डेसिमल डेटा टाइप है, राइट. डेसिमल, दिस इज अ डेसिमल डेटा टाइप. डेसिमल डेटा टाइप. ये क्या है? ये डेट है तो डेट डेटा टाइप हो गया. ठीक है. डेट है तो डेट डेटा टाइप हो गया. अगर इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाएं तो और इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं क्या? ये भी तो ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है 2024 12 31 और 23:01:10. मतलब क्या हुआ अब क्या हो गया? डेट भी है और उस डेट का टाइम भी है. मतलब कौन सा डेटा टाइप हो गया ये? डेट टाइम डेटा टाइप. मतलब क्या हो गया? ये डेट टाइम डेटा टाइप हो गया. ठीक है. इसको बोलेंगे डेट टाइम डेटा टाइप. ठीक है. ज़्यादातर इसको टाइम स्टैम्प भी बोल देते हैं कभी कभी. ठीक है. तो ये इसमें मतलब सिर्फ डेट नहीं है, डेट के साथ उस दिन का टाइम भी है कि किस टाइम पे वो डेटा एग्जैक्टली आया आपके पास. ठीक है. तो इस दीज आर दी बेसिक वंस. ठीक है. जिसका आपको याद रखना है. ठीक है. और उसके बाद फिर क्या होता है? बुलियन डेटा टाइप होता ही है जिसमें कि ट्रू और फॉल्स होता है. ठीक है. ये क्या होता है? बुलियन. बुलियन इज ऑलवेज ट्रू एंड फॉल्स डेटा टाइप. ऑल राइट. इसके बाद कुछ कुछ स्पेशल टाइप्स भी होते हैं बट उतना अभी हम लोग को जानने का ज़रूरत नहीं है, एक दो को है कुछ. ठीक है. बट दिस आर योर स्टैंडर्ड डेटा टाइप. ठीक ना. इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ गया वो? डेसिमल में. ये बताना ज़रूरी था. डेसिमल में अगर आप समझोगे, ठीक है, ये इंटरव्यू में भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है. ठीक है. ये वाला चीज़, राइट, इसको ध्यान देने वाला चीज़ है. यहाँ पे क्या ध्यान देना है? ये ध्यान देना है यहाँ पे कि ये जो है, ठीक है, अगर हम आपसे पूछे, लाइक इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है, लेकर के, अगर हम आपसे पूछे क्या कि इसका साइज़ क्या है, अगर हम आपसे नंबर का साइज़ पूछे तो क्या है? नंबर का जो साइज़ है वो क्या है? आप काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक. मतलब कि अगर हमको नंबर डेटा टाइप डिफाइन करना था तो हम नंबर और साइज़ दे करके मतलब हम ऐसा लिख सकते थे, नंबर और ब्रैकेट में क्या होता है? साइज़. तो 10 आ गया, 10 आ जाता. यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा, देखो, डेसिमल. बहुत लोग क्या गलती करता है, इसको ऐसा लिखता है डेसिमल. ठीक है. डेसिमल लिखा और ये हो गया 5:2. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना 280 82 जीरो पॉइंट और उसके बाद 2 0 32. तो ये है गलत. ठीक है. ये है गलत. ठीक है. यही आपको समझना है कि ये गलत है. जब डेसिमल 5:2 लिखा है मतलब कि टोटल संख्या 5 होगा. ठीक है. टोटल संख्या 5 होगा जैसे कि यहाँ पे है, और लास्ट का 2 संख्या में क्या होगा? आपका पॉइंट होगा. ठीक है. समझ में आया? ठीक है. यही बात आपको समझ के रखना है. ठीक ना. तो फिर जैसे कि अगर 62.64 है तो इसमें क्या हो गया? डेसिमल. डेसिमल क्या? टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 4, और कितना के बाद पॉइंट है? 2, तो 4:2. ठीक है. अगर ऐसा कुछ हो लाइक ये, तो ये हो गया डेसिमल
टोटल कितना है 4 और कितना के बाद है 1, तो 1। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? गुड। डेट में साइज देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि डेट तो ऑलरेडी वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेगा, ईयर 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 ईयर, मंथ मंथ और डेट डेट। ठीक है, डे डे, राइट। तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट था क्या, डेटा टाइप के ऊपर। ठीक है, वैर कैर, तो उसका साइज़ यहाँ पे आप 50 दे देंगे। ठीक है, वैर कैर में 50 दे दिए तो 50 डिजिट्स 50 वर्ड्स के अंदर तक वो स्टोर कर सकता है, राइट। वैरकर मतलब क्या होता है, वैरकर हर जगह यूज़ होगा, स्ट्रिंग में यूज़ होगा, वैरकर हर जगह यूज़ होगा जहाँ पे कुछ भी वर्ड्स आ रहा है। जैसे किसी का एड्रेस अगर स्टोर करना है तो वहाँ भी वैरकर ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, वैरकर। लेकिन एड्रेस है तो बहुत लंबा हो सकता है एड्रेस, तो उसमें उसका साइज़ 200 दे देंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से काउंट करते हैं, राइट। तो वैरकर होता है लाइक कैसे होता है, 81 स्ट्रीट, है ना, 81 स्ट्रीट साहिबगंज, इस तरह से कुछ होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे ये हो गया आपका वैर का, इसमें नंबर भी आ गया, डिजिट भी आ गया, सब चीज़ तरह का है। लेकिन स्ट्रिंग वैर का एक ऐसा टाइप है जो कि आपका नंबर्स को भी ले लेगा और आपका वैर कैर जो है वो भी ले लेगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी कुछ भी मिक्सचर आए, अगर मिक्सचर आए तो हमेशा वैर कैर लेना है। मिक्सचर इन द सेंस क्या, मिक्सचर इन द सेंस क्या, लाइक जैसे कि अगर गाड़ी का नंबर है, किसी का गाड़ी का नंबर है तो उसमें क्या रहता है, JH भी लिखा हुआ रहेगा, 43 भी लिखा हुआ रहेगा और DMK भी लिखा हुआ रहेगा। तो मतलब क्या, ये तो स्टेट हो गया और फिर एक नंबर भी है और एक ये भी है, तो अलग अलग चीज़ है। ठीक है ना, जैसे कि अगर आपका क्या कहते हैं, अ, अगर जैसे कि ये डेटाबेस है, या किसका डेटाबेस है, अगर ये आपका उसको क्या कहते हैं, पैन कार्ड डेटाबेस है। ठीक है, तो पैन कार्ड में क्या होता है, शुरू में नंबर रहता है, फिर क्या रहता है, फिर एक वर्ड आ जाता है, फिर एक नंबर आ जाता है, फिर अलग अलग चीज़ है। तो उसमें जब भी आपको कुछ ऐसा घुसाना है तो फिर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमेशा वैर कैर। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलेंगे और फिर और भी समझेंगे कैसे काम करते हैं, ठीक ना, इसके ऊपर। तो डेटा टाइप का ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि इसको डेटा टाइप बोलते हैं, इसको डेट टाइम, इसको डेसिमल, इसको नंबर, इसको कैरेक्टर और इसको स्ट्रिंग। ठीक है, और साइज़ देना होता है यहाँ पे। ठीक है, वैर कैर इसका साइज़ दे दो, नंबर का भी साइज़ देना पड़ता है, डेसिमल में भी साइज़ देना पड़ता है, डेट में कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, चलो थैंक यू। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, अगला क्लास से DDL स्टार्ट करेंगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पहला डेफिनेशन लैंग्वेज है कि क्रिएट। क्रिएट क्यों, क्योंकि जब तक हम लोग कुछ बनाएंगे नहीं, जब तक हम डेटाबेस बनाएंगे नहीं, फिर इसके अंदर टेबल बनाएंगे नहीं, तो डेटा डालेंगे कैसे। पहले एक डेटाबेस बनाना है ना, पहले एक डेटाबेस बनाएंगे, फिर इसके अंदर टेबल्स क्रिएट करेंगे, फिर टेबल्स क्रिएट करके फिर टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे डेटा। तो पहले क्रिएट स्टेटमेंट यूज़ करना सीखेंगे, उसके बाद फिर इंसर्ट स्टेटमेंट यूज़ करना सीखेंगे, राइट। स्टेप वाइज चलेगा ना, फिर डेटा आ जाएगा तो उसके बाद फिर और भी चीज़ें करेंगे उसके साथ, डेटा को डिलीट करेंगे, डेटा को अपडेट करेंगे, है ना, डेटा को रिट्रीव करेंगे, है ना। ठीक है, चलो थैंक यू।